It's Mad Venture! Welcome back to another episode of Mad Venture. आज के एपिसोड में हम आप लोगों को हिस्टोरिक साइड दिखाएंगे पेशावर की. टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री. मैं इस वक्त खड़ा हूँ किस्सा ख्वानी मार्केट में, जो कि मुगलिया दौर की मार्केट है. यहाँ पे ताजिर आते थे अफ़गानिस्तान से, चाइना और नेपाल से. साथ ही साथ हम पेशावर की उन जगहों को भी डिस्कवर करेंगे जो कि मुगलिया दौर की हैं, और कुछ ऐसी जो कि मुगलिया दौर से भी ज़्यादा पुरानी हैं. हम गोल खतरी विज़िट करेंगे, जो कि अपने आप में ही एक रिच हिस्टोरिक जेम है. गोल खतरी के अंदर एक मुगलिया दौर का म्यूज़ियम है, साथ ही उधर एक एक्सकवेशन साइट है, और उधर वन ऑफ द फ्यू प्रिजर्व हिंदू टेम्पल्स भी है. So without any further ado, let's dive straight into this pool of rich history. I'm Ahmad Mir, going straight into the streets of historic Peshawar. कारकुल हैट. ये हैट ख़ास अहमियत रखती है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ईस्टर्न लिबास का ये ज़रूरी हिस्सा था, जिसकी वजह से इसको जिन्ना कैप भी कहा जाता है. ये मॉन्यूमेंट इस खित्ते के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है. दिस मॉन्यूमेंट रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट सैक्रिफाइसेस मेड बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन फॉर द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान. इस वक्त हम पेशावर की सबसे हिस्टोरिक जगह पर मौजूद हैं, द गोर खतरी पार्क. ये पार्क दरअसल शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा ने बनाया था 16th सेंचुरी के अंदर, और ये एक सराय के तौर पे बनाया गया था. यहाँ के जो ताजरान लोग थे उनके लिए एक आरामगाह बनाई गई थी. स्पेशली जो पर्शियन साइड से ताजर आते थे उनके लिए एक सराय बनाया गया था. ये सराय यहाँ पे बनाने का एक और मकसद ये भी था कि इसके बिल्कुल साथ ही किस्सा ख्वानी बाज़ार है. तो जो ताजर यहाँ आते थे, आराम करते थे, और यहाँ आराम करने के बाद किस्सा ख्वानी बाज़ार में अपना बिज़नेस कंटिन्यू करते थे. यहाँ पे लग्जूरियस किस्म के बाथ्स बनाए गए थे, उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी, और 1851 में यहाँ पे गोरखनाथ टेम्पल भी बनाया गया था. साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्सकवेशन साइट मौजूद है, जहाँ से सदियों पुराने आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर हुए हैं. तो आइए गोर खतरी के इस पार्क की हिस्ट्री और मिस्ट्री को अनरेवल करते हैं. हम इस वक्त गोरखनाथ टेम्पल के बाहर खड़े हैं, जो कि गोर खतरी के अंदर मौजूद है. ये टेम्पल 1851 के अंदर बना था. कुछ अर्सा पहले पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस टेम्पल को रीस्टोर और रीओपन किया जाए, बट यहाँ के कुछ लोगों को ये बात नहीं पसंद आई. उन्होंने कोशिश की इसको जलाने की और बंद करने की, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द फ्यू हिंदू टेम्पल्स इन पेशावर दैट सर्वाइव्ड. दिस टेम्पल इज़ बेस्ड ऑन गुरु गोरखनाथ. आइए इस टेम्पल को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं. This temple signifies the acceptance and religious harmony between the people of this region.
It is also one of the few operational Hindu temples in Pakistan. Exploring the temple was a very unique and different experience. It also proved to be a very informative tour. हम इस वक्त घोर खत्री की एक एक्सकवेशन साइट के ऊपर खड़े हैं। ये एक्सकवेशन साइट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1992 में, जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ये लगा कि यहाँ पे कुछ कदीमी आर्टिफैक्ट्स छुपे हुए हैं। और ऐसा ही हुआ, यहाँ से कुछ ऐसे कदीमी आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि मुगलिया दौर और बल्कि मुगलिया दौर से भी पुराने ज़माने के थे, जो कि अब यहाँ इस म्यूज़ियम में पड़े हैं और हम आपको दिखाएंगे। पर आइए पहले एक मैड वेंचर स्टाइल में एक अपनी नज़र में इस एक्सकवेशन साइट को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे से आपको एक्सकवेशन साइट नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी डीप है। अगर नीचे जाना प्रॉब्ली इतना आसान नहीं होगा बगैर प्रॉपर इक्विपमेंट के, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। एंड आई एम जस्ट गोना गो राइट इनटू इट, डाइव राइट इनटू इट एंड लेट्स सी, होपफुली मैं नीचे स्टक नहीं होता। ऐसा ना हो कि नीचे से निकलना मुश्किल हो जाए, बट हियर गोज़ नथिंग, लेट्स गो। जी ये एक्सकवेशन साइट काफ़ी डीप है। अभी मैं समझने के लेवल 2 पर हूँ इस एक्सकवेशन साइट के। देन दिस लेवल 1 एंड देन ग्राउंड फ्लोर ऑफ दिस एक्सकवेशन साइट। एंड जो यहाँ की मैनेजमेंट है उसने मुझे ख़ास मना किया कि मुझे यहाँ नीचे नहीं जाना चाहिए, बट आई एम रियली इंट्रीग्ड, क्योंकि मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा है कि कैसे सालों से जो है इधर एक्सकवेशन साइट जो है ये पेशावर के इस एरिया में दबी हुई थी। सालों नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से एक्सकवेशन साइट मुगलिया दौर से भी पहले से यहाँ पे दबी हुई है। और यहाँ पे वो आर्टिफैक्ट्स हैं और हैड्स ऑफ टू द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने बड़ा अच्छा इस एक्सकवेशन साइट पे जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट किया है। और यहाँ से उन्होंने बड़े ही कदीमी किस्म के ऑर्नामेंट्स और आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो दरियाफ्त किए हैं। बट स्टिल आई वांट टू हैव एन अप क्लोज एक्सपीरियंस दिस एक्सकवेशन साइट। नीचे जाके स्पेशली जहाँ सुराख किए गए हैं, जहाँ खुदा गया है, वहाँ जाकर मैं देखना चाहता हूँ। मे बी हु नोज़ हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए
किसी और की नज़र से ना गुजरी हो। बट सबसे पहला चैलेंज ये है कि वहाँ तक नीचे जाना कैसे है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये सिर्फ स्लीप ही नहीं है बट मिट्टी वाला स्लीप है, तो यहाँ पे पाँव बहुत स्लिप होता है। सो लेट्स फाइंड अ वे जहाँ से हम इजीली नीचे जाके और फिर दोबारा ऊपर भी आ सकें। ओह जो दूसरी साइड पे एक रास्ता नज़र आया है एंड मैं वापस थोड़ा सा ऊपर आऊँगा एंड फिर जाऊँगा दूसरी साइड पे क्रॉस करूँगा। लेट्स सी। ऐसे लग रहा है कि इस पेशावर के इस जो गोल खतरी में जहाँ हम खड़े हैं पेशावर में, ज़मीन के नीचे पूरा एक जैसे कोई शहर था। आई डोंट नो, मे बी अगर मज़ीद कोई एक्सकवेशन हो तो शायद, क्योंकि ये देखिए मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी बिल्डिंग का कोई ये पिलर टाइप का कुछ कोई है, कोई चीज़ है ये। वाओ अमेजिंग। दूसरी साइड पे एक रास्ता नज़र आया है एंड मैं वापस थोड़ा सा ऊपर आऊँगा एंड फिर जाऊँगा दूसरी साइड पे क्रॉस करूँगा। लेट्स सी। ऐसे लग रहा है कि इस पेशावर के इस जो गोल खतरी में जहाँ हम खड़े हैं पेशावर में, ज़मीन के नीचे पूरा एक जैसे कोई शहर था। आई डोंट नो, मे बी अगर मज़ीद कोई एक्सकवेशन हो तो शायद, क्योंकि ये देखिए मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी बिल्डिंग का कोई ये पिलर टाइप का कुछ कोई है, कोई चीज़ है ये। वाओ अमेजिंग। ओके सो हम तकरीबन लेवल 1 तक आ चुके हैं, बट अभी भी ग्राउंड फ्लोर तक जाने के लिए इस एक्सकवेशन साइट पे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये बुनियादें बनी हुई हैं किसी बिल्डिंग की ना, कि उस तरह से ऐसे है कि ये ज़मीन के नीचे, क्योंकि कोई किसी ज़मीन के नीचे आपको उस तरह से ब्रिक्स नहीं नज़र आती प्रॉपर, ये ब्रिक्स टाइप कुछ फाउंडेशंस किसी ने ले की हुई हैं। डेफिनेटली ये इधर आर्टिफैक्ट्स के अलावा कोई ऐसे लगता है जैसे कोई हिडन शहर हो पेशावर की ये गोल खतरी के नीचे। अमेजिंग, यू नेवर नो। सदियों पुरानी बात है, हो सकता है कि उस ज़माने में किसी ने कोई काल कोठरी टाइप से बनाई हो या कोई बेसमेंट टाइप से सीक्रेट पैसेज, आई डोंट नो, कुड बी एनीथिंग। देखें, ये मार्बल्स देखें, ये पत्थर जो हैं, ये पत्थर कैसे पहुंचा है यहाँ से? ये ज़मीन खोदने से आई एम प्रीटी श्योर ऐसे चीज़ें नहीं निकलती हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई इस ज़मीन के इस एक्सकवेशन साइट के अंदर इसको खोदा गया है, कोई ना कोई तो इधर लिविंग थी, कोई ना कोई तो, क्योंकि ये सारे आसार हैं
इधर कुछ लिविंग था, लोग रहते थे, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, कोई इमारत बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, चीज़ें हैं, पत्थर हैं, डिफरेंट किस्म के जो काम जब आप ज़मीन खोदते हैं तो ऐसे नहीं आपको कुछ नजर आए। वो अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है ऐसे जैसे कोई मिट्टी की चीज़ जो है वो उस पत्थर के अंदर फंसी हुई है। इट्स अमेजिंग। ऑब्वियसली मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बट स्टिल एंड रियली जब आई वॉज पहले तो बहुत मैं क्यूरियस था यहाँ जाने के लिए, बट अभी आई एम आई डोंट नो really intrigued to dig deeper into this, to research more about this. It's really fascinating. Definitely, I am fascinated by the sight of this place. Wow. आप लोगों को नज़र आ रहा है ठीक से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुरंग सी है और ईंटों से कोई बनाई हुई है, मतलब प्रॉपर कोई इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, पूरा आर्किटेक्चर है इसके पीछे। आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि इधर कोई ना कोई लिविंग ज़रूर थी। वाह। Alright, so our fascinating trip to this excavation site comes to an end. Now it's time to climb back up, which is obviously going to be a challenge in itself. And then we're off to our next adventure. Let's go. इस वक्त हम घोड़घटड़ी के कदीम तरीन आर्कियोलॉजी म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं। इस म्यूजियम के अंदर सदियों पुराने आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, मुगल एम्पायर से लेके तो 4th-5th सेंचुरी तक। तो आइए इन आर्टिफैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। It was so mesmerizing to see centuries-old artifacts live with my own eyes. Things that we have only seen in pictures or movies.
हैट्स ऑफ टू आवर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन नाजुक आर्टिफैक्ट्स को एक्सकेवेशन साइट से डिस्कवर किया। इस वक्त हम म्यूज़ियम के एथनोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ के आर्टिफैक्ट्स की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल ये ज्वेलरी जो मेरे साथ पड़ी है, इट्स मोर देन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स ओल्ड ज्वेलरी, और ये समझा जाता है कि उस ज़माने में इंसान अपनी बॉडी को ज्वेलरी से कवर करता था, ना कि कपड़ों से। तो आइए इस म्यूज़ियम के मज़ीद इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स और उनकी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। ये म्यूजियम यहाँ के सदियों पुराने कल्चर को प्रिजर्व करने में खास अहमियत रखता है। हम इस वक्त किस्सा ख्वानी की मशहूर शॉप ताज में मौजूद हैं। यहाँ की स्पेशलिटी इनका मिल्क सोडा है। ये शॉप जो है काफ़ी साल पुरानी है, 1936 टू बी एग्जैक्ट। एंड अभी हम अपने आप को रिफ़्रेश करेंगे एंड उसके बाद हम निकल पड़ेंगे अपने नेक्स्ट एडवेंचर को, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे किस्सा ख्वानी मार्केट को। वाकई काफ़ी रिफ़्रेशिंग है एंड काफ़ी यूनिक किस्म का टेस्ट है, जो कि मैंने पहले कभी किसी शहर के अंदर नहीं लिया। क्योंकि ये मिल्क सोडा, आई एम एक्चुअली हैविंग मिल्क सोडा फॉर द फर्स्ट टाइम, एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग। अब रिफ्रेश होने के बाद हम चल पड़ेंगे अपने नेक्स्ट एडवेंचर को, जहाँ पे हम किस्सा ख्वानी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में तरह तरह की रिवायती डिशेस मशहूर हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी दाद पूरी दुनिया में दी जाती है वो है पाकिस्तान के मटन की क्वालिटी। और इस चीज़ का सबूत देने के लिए हम आ गए हैं यहाँ के अफगानी रेस्टोरेंट, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ मटन। एक लंबी तवील लिस्ट है इनके मेन्यू में मटन की डिशेस की। तो आइए देखते हैं किस तरह ये बनाते हैं तम पुख्त
चपली कबाब और लैम कढ़ाई जैसी डिशेस एक मैड अंदाज में। लेट्स गो। आप देख सकते हैं कि तंदूर में स्पेशल किस्म का जो अफगानी नान है वो तैयार हो रहा है, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्योंकि इधर इनके मेन्यू में भी तरह तरह के किस्म के नान जो हैं वो अवेलेबल है। ये कौन सा नान है इसमें जो आप बना रहे हैं? ये है शहनशाही नान। और इसमें क्या चीज़ खास है, क्या खास है, ये किस तरह मुख्तलिफ है बाकी नान के? बस साइज़ में बड़ा है इसके अंदर। और इसमें क्या क्या, ये तिल लगते हैं और ये तिल लगते हैं। तो जी ये है तिल या सेसमी सीड्स। और ये इसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको इससे भर दिया जाएगा। और कौन से नान अवेलेबल है आपके पास? कंधारी और ईरानी, काबुली, शावरी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नान भी हैं वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ के ट्राइबल कल्चर को, यहाँ के जो रवायती खाने हैं सब चीज़ें। आई कांट वेट टू गेट माई हैंड्स ऑन दीज गरम गरम नान एंड आई हैव बीन ऑनर्ड टू ड्रेस दिस नान विद सेसमी सीड्स, जो मैं अब करूँगा। So here goes nothing. अच्छी तरह से हम इसको भर दें, क्योंकि भैया मुझे तो मेरा नान किलो से भरा हुआ ही अच्छा लगता है। बस आप देख सकते हैं कि नान की चीज़ को रख के अंदर तंदूर के डालते हैं, वो भी उन्होंने स्पेशल कस्टमाइज किस्म की तैयार की हुई है, ऑलमोस्ट उसी की स्पेसिफिकेशंस के साथ। और ये भी शहनशाही नान है। अच्छा जी, तो ये है बादामी नान। इसमें क्या फ़र्क है? बस शक्ल डिफरेंट है। तो ये बादामी नान है जो कि प्रॉब्ली एक बादाम की शेप में ऑब्वियसली बना होगा। एंड अगेन वी गोना ड्रेस इट अप विद सम सेसमी सीड्स। लेट्स गो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। एक और ख़ास बात जो कि यहाँ की रेस्टोरेंट की है कि मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने आउटसोर्स किया होता है, गोश्त बाहर से मंगवाते हैं। कि यहाँ आप देख रहे हैं ताज़ा गोश्त अभी आया है हमारे सामने, यहीं से कटेगा और इसी गोश्त से हमारी जो डिशेस हैं वो तैयार होंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैड वेंचर एक क्रेजी किस्म का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस तरह की चीज़ों पे ना लें। So let's go। तार साहब, तो मैड वेंचर की टीम ने टेक ओवर कर लिया है इस रेस्टोरेंट के किचन को। आई एम आदमी एंड दिस इज मैड वेंचर। دا داسې غوښه ده د پېښور والا غوښه ده، اوبونه هر څه نه صفا سوتره غوښه ده، او دا چې وخورې د 12 بجو نه بعد به پته لګي انشاءالله فټ به یې سیټ به یې بل ځای کې دا نه ملاویږي، خاص کوچی होटल में मिल जाएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों को नहीं समझ आया उनको ये बताता जाऊँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की क्वालिटी है गोश्त की वो सबसे सुपीरियर है, इससे बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह जो ये खाना बनाने जा रहे हैं वो सबसे मज़ेदार होगा। हम रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं, और मेरे साथ यहाँ के जो हेड शेफ़ हैं ताहिर साहब वो मौजूद हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह यहाँ की जो डिशेस हैं वो ख़ास हैं बाकी मुल्क में जो मटन की डिशेस बनाई जाती हैं उनसे। ताहिर साहब संगे अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, आपकी सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ताहिर साहब, हमें ये बताएं कि इस वक्त आप क्या बना रहे हैं और जो भी आप बना रहे हैं वो किस तरह मुख्तलिफ है जो बाकी पाकिस्तान में ये बनाया जाता है। ये सिर्फ दुम्बे का गोश्त है ना, इसको है। खुद चकिए खुद घी में बना सकता है, पेशावर की तरीका। सही। और इसको बिल्कुल घी कुछ भी नहीं है, सिर्फ टमाटर और मिर्च, ये खुद टेस्ट बन जाएगा। और चर्बी है, वो चर्बी दुम्बे वाला की। घी है ना, घी है। इसको और घी मत डालो ना, फिर खुद टेस्ट बनाएगा। ज़बरदस्त। तो अब मुझे बताएं कि इसके साथ साथ आपके रेस्टोरेंट की और जी। ख़ास डिशेस कौन सी हैं। मेरे पास चावल भी है, काबुली पुलाव, ज़बरदस्त। और दमपोख भी है, रोस्ट, नमकीन टिक्का भी है, हाँ। और सालम दुम्बाई ईरान है। बिल्कुल वो ख़ास चीज़ है, वो सारा देसी माहौल है इधर। ज़बरदस्त। ये सब डिशेस के नाम सुन के तो मेरी भूख और बढ़ गई है। ताहिर साहब, अब मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे स्पेशल डिश कौन सी है जो आप कहते हैं कि आपके अलावा इससे बेहतर कोई नहीं बनाता पूरे इससे- पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में इधर नमकीन टिक्का है। नमकीन टिक्का है जी, आप नमकीन खिला टिक्का। रहे हैं आज हमें। बिल्कुल। ज़बरदस्त। ले जी, सो वी आर ऑन टू, वी आर वेटिंग कि हमारा खाना जल्दी से तैयार हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने हो रहा है एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट। वक्त के साथ साथ जो है भूख और बढ़ती जा रही है। चूँकि मटन की डिशेस में स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, गोश्त होता ही ऐसा है। हम वेट कर रहे हैं कि हमारा गोश्त परफेक्ट तरीके से गले और हम उसको एक ज़बरदस्त अंदाज में enjoy करें। तो जी, थोड़े से इंतज़ार के बाद हमारा जो खाना है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो बादामी नान है मेरे सामने अभी गरम गरम निकल के आया है, और ये गरम गरम दम पोख जो है वो तैयार किया गया, जिसको पकड़ना भी अभी मुश्किल हो रहा है। ये है चपली कबाब। आई जस्ट कांट वेट टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस। और साथ ही है ये हमारा काबली पुलाव। फूड इज़ रेडी एंड वी आर अबाउट टू फीस्ट ऑन इट। मैं इस वक्त शदीद फ्लैटर्ड हूँ क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने यंगेस्ट फैंस के साथ। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यंगेस्ट फैंस। इन्होंने मुझे बताया है कि ये मैड वेंचर की इन्होंने सारी एपिसोड्स देखी हैं और ये इस वक्त मुझे देख के भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आज हम इनके साथ बैठ के फिर इसी खुशी में इकट्ठे खाना भी खाएँगे। लेकिन पहले आइए मिलते हैं इनसे, थोड़ी गपशप लगाते हैं अपने यंगेस्ट फैंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन। आप मुझे ये बताओ कि आपने मैड वेंचर देखा है? जी। सब बहुत एपिसोड्स देखी हैं मैड वेंचर की? ज़्यादा। जी। फेवरेट एपिसोड कौन सी है आपकी? सवात वाली। सवात वाली। मेरा ख्याल है इस एपिसोड के बाद जब ये इंशाल्लाह शूट हो जाएगी तो ये एपिसोड आपकी सबसे फेवरेट हो जाएगी। जी। तो अब मुझे ये बताओ कि आज आप क्या खाने आए हो? क्या आपकी सबसे ज़्यादा मज़ेदार फेवरेट डिश है? चपली कबाब। चपली कबाब। बहुत आला। तो चपली कबाब भी हम आपको खिलाएंगे जो कि यहाँ की रवायती और ख़ास डिश है, विच आई कैन नॉट वेट एनी मोर टू गेट माई हैंड्स ऑन। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यंगेस्ट फैंस हैं वो मेरे साथ एक ज़बरदस्त किस्म का मैड वेंचर स्टाइल का एक्शन करें। This is the Mad Venture! ये चीज़। हाँ जी, किसको सबसे ज़्यादा भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी लगी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी है। आपको कितनी भूख लगी है? आपने बहुत काम किया थोड़ी ना, सी। इसलिए। मैंने काम किया है, आपने भी तो मेरे साथ काम किया ना। लेकिन अब फिर जितना मैं खाऊंगा उतना सबने खाना, और खाना आ गया। आपके फेवरेट चपली कबाब, ये लो, रखो इधर, डालो और खाओ। तो बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और बहुत दावे सुने हैं, और फाइनली थोड़े से इंतज़ार के बाद खाना हमारे सामने आ गया है, और अब हम सबूत भी देने लगे हैं कि वाकई यहाँ का जो मटन है, जो गोश्त है और रवायती खाने हैं, वो सबसे बेस्ट है।
हाँ जी हसन, आप अपने फेवरेट चपली कबाब खा रहे हो, कैसे हैं? बहुत मज़ेदार। बहुत मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त। Our traditional cultural and festive trip to Peshawar comes to an end, जहाँ पर हमने विज़िट किया गोर खटरी को, जहाँ पर मौजूद था मुगलिया दौर का म्यूज़ियम और उसमें मौजूद थे उनके एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जो कि डिस्कवर हुए थे वहाँ की डेकेड्स ओल्ड एक्सकेवेशन साइट्स। साथ ही साथ हमने हिस्टोरिक टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स को भी विज़िट किया और उसके साथ हिस्ट्री से भरपूर द किस्सा ख्वानी मार्केट को भी हमने विज़िट किया और उसके साथ ही हिस्ट्री से भरपूर किस्सा ख्वानी मार्केट को भी विज़िट किया। लेकिन यहाँ के ट्रेडिशनल रिवायती मटन फूड के बगैर तो हमारा ट्रिप इनकम्प्लीट था। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना मज़ा आया होगा वो सब चीज़ें देखकर जिनके बारे में आज से पहले सिर्फ सुना ही था। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज़ मैडवेंचर।